शहीद हवलदार पप्पूराम सामोता की प्रथम पुण्यतिथि पर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी त्रिलोकपुरा के तत्वाधान में रक्तदान शिविर व निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 2 जुलाई 2022 को शहीद पप्पूराम सामोता की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके गांव त्रिलोकपुरा में रक्तदान शिविर व निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि समाज सेवी सुभाष मील खंडेला व विशिष्ट अतिथि देवलाल कटारिया, महासचिव जाट महासभा राजस्थान, सुंदरलाल भावरिया सरपंच त्रिलोकपुरा, राजेश मिठारवाल अध्यक्ष जाट महासभा खंडेला व पंचायत समिति सदस्य प्रेम चौधरी उपस्थित रहे। इनके साथ साथ अन्य सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महेश फौजी कल्याणपुरा का विशेष सहयोग रहा। सबसे पहले शहीद हवलदार पप्पूराम सामोता की समाधि स्थल पर उनको पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में और निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर मंगल यादव फिजिशियन, गीतांजलि अस्पताल अजीतगढ़ के नेतृत्व में हृदय रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग, दंत रोग, नेत्र रोग आदि विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित होकर बीमार व्यक्तियों की जांच करके मुफ्त दवा दी, जिसमें बीपी, शुगर, ईसीजी आदि जांचें बहुतायत में की गई। कुल 121 लोगों ने रक्तदान किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पारिक कल्याणपुरा के द्वारा किया गया। बराला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम ब्लड एकत्रित करने के लिए आई थी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने शहीद पप्पूराम सामोता को परेड करके सैल्यूट किया। जानकारी के लिए बता दें कि गत वर्ष 2 जुलाई 2021 को भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत पप्पूराम सामोता गलवान घाटी के लेह लद्दाख में सेना के ऑपरेशन के दौरान मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर एवं विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शहीद हवलदार पप्पूराम सामोता के स्मारक स्थल गांव त्रिलोकपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में सरकारी स्कूल के अंदर रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई नवयुवकों ने भाग लिया और रक्तदान किया। सैकड़ों मरीजों ने इससे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का फायदा उठाया। मौसम खराब होने के कारण काफ़ी प्रभावित रहा यह रक्तदान शिविर, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन बरसात आने के कारण लोग पहुंच नहीं पाए। शहीद पप्पूराम सामोता के स्मारक पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण भी किया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और शहीद पप्पूराम सामोता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। शिविर के अंदर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि मल्टीपल हॉस्पिटल के नेतृत्व में आए थे, जिन्होंने मरीजों का इलाज भी किया, उनको परामर्श दिया और उनके जो भी बीमारियां थी उनका सही इलाज से संबंधित परामर्श दिया गया। शहीद हवलदार पप्पूराम सामोता की प्रथम पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला भी पीछे नहीं रही, मातृशक्ति ने भी इस शिविर में रक्तदान दिया। रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है, किसी के जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए रक्तदान करने का मौका मिले तो अवश्य रक्तदान करें। बराला रिसर्च सेंटर की टीम यहाँ पर ब्लड एकत्रित करने के लिए ब्लड बैंक डोनेशन की भूमिका कैसे क्या रही है? आज दिनांक 2 जुलाई 2022 को
शहीद हवलदार पप्पूराम सामोता मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी तिलोकपुरा के तत्वाधान में श्री पप्पूराम जी सामोता जो आज से 1 वर्ष पहले शहीद हो गए थे, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर इनके परिजनों ने रक्तदान शिविर और मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर पहले शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके मुख्य अतिथि थे श्री सुभाष जी मील, सामाजिक कार्यकर्ता थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री देवीलाल जी कटारिया जो राजस्थान जाट महासभा के महासचिव थे। इसके अलावा यहाँ के सरपंच श्री सुंदरलाल जी भावरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में आए। राजेश जी मिठारवाड़ जो खंडेला जाट महासभा के अध्यक्ष थे वे पधारे, और इसके अलावा कल्याणपुरा से महेश जी फौजी ये विशिष्ट अतिथि के रूप में आए। इनके साथ साथ में गांव के हज़ारों औरतें और बड़े बूढ़े जवान सभी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए, और इस समय उन्होंने श्री सुभाष जी मील, श्री सुंदरलाल जी भावरिया, श्री देवीलाल जी इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सुभाष जी मील और गीतांजलि हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन और उनके जो निर्माणकर्ता हैं डॉक्टर मंगल यादव, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, और फिर सभी अतिथियों द्वारा, ग्रामवासियों द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यतः एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मंगल यादव के नेतृत्व के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स पधारे, जिसमें डॉक्टर दीपक अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर योगेश चौधरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर अरुण कुमार हड्डी और जोड़ विशेषज्ञ थे, डॉक्टर महेंद्र शर्मा दंत रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर राकेश कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर रोशन चौधरी फिजियोथेरेपिस्ट थे। इनके अलावा और बहुत सारे जो टीम थी कंपाउंडर्स और नर्सेज के उनके साथ में काम कर रही थी। विशेष तौर से बीपी, शुगर और ईसीजी ये 3 जांचें मुफ्त की गई, जिसमें बहुत सारे गांव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने जांच करा के अपने रोगों का निदान कराया, और उसके साथ साथ में फ्री दवाएं भी बांटी गई। इसके साथ में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। महात्मा गांधी महाविद्यालय की तरफ से श्री विजेंद्र कुमार जी पूनिया जो वहाँ के सीटीओ थे, उनके नेतृत्व में एनसीसी के कैडेट्स आए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। उन्होंने मार्च पास्ट करते हुए शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और सैल्यूट भेंट की, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर किया गया। रक्तदान शिविर के अंदर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया, और लगातार देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा। जो भी रक्तदान करने आए थे उन सभी को चिकित्सा विभाग की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया गया, तथा उनको एक पानी का कैन, वाटर कैन वो उनको प्रेजेंट में दिया गया, जिससे उनको ये याददाश्त बनी रहे कि जब भी वो कभी किसी दूसरे को डोनेट कराना चाहिए तो अपने प्रमाण पत्र के द्वारा किसी दूसरे को भी वो खून दे सकते हैं जब भी आवश्यकता पड़े। तो इस प्रकार शहीद की जो जीते जी उन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और शहीद होने के बाद में भी हज़ारों लोगों की जान बचाने के लिए उनके नाम पर आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिससे कई हज़ारों लोगों की जान बचेगी। तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, और घर वालों को और आसपास के पड़ोस लोगों को ये होगा कि इस प्रकार से यदि देश सेवा के लिए समर्पित होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़े गर्व की बात है, और वो जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा के लिए जाना चाहेगा। तो क्योंकि चारों तरफ आज शहीद पप्पूराम सामोता का नाम हो रहा है, और उनके नाम पर हज़ारों लोगों की जान बचाने के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। साथ में बहुत सारे जो बड़े बूढ़े लोग थे उनकी ईसीजी की गई, उनके बीपी नापा गया, शुगर नापे गए, तो उनको भी शांति मिली है कि कहीं जाना नहीं पड़ा, और यहीं छोटे से गांव के अंदर ही उनको सारी सुविधाएं मिल गई। इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया। कुल अभी तक 121 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं, और हो सकता है इसके आगे भी और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लगातार धीरे धीरे शाम होते हुए भी लोग बाग धीरे धीरे रक्तदान के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन आज बहुत ही शानदार आयोजन किया गया। सबसे पहले तो पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। 2 जुलाई 2021 को गलवान घाटी में अपने शहीद पप्पूराम जी सामोता की शहादत हो गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इससे पहले भी यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को समय समय पर उनको याद करने के लिए ऐसे प्रोग्राम रखा है, और आगे भी रखा जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जितने भी शेखावटी क्षेत्र के या श्री माधोपुर तहसील और आसपास के गांवों से जितने भी माताएं, बहनें,
बुजुर्ग नवयुवक साथी जिन्होंने भी यहाँ आके शहीद को सम्मान दिया, प्लस जितने भी नवयुवक हैं जिन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जितने भी देके गए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी जब भी ये प्रोग्राम रखा जाएगा तिलोपुरा में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसलिए पुनः समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी धन्यवाद। जय हिंद। वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य यही है भाई, हमने मानवता की सेवा के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने आयोजित किया है। भविष्य में हम ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप और ये चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित करवाते रहेंगे। इसके साथ ही अन्य समाज सेवा के और मानवता की सेवा संबंधी कार्य हम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित करवाते रहेंगे। और जैसे भाई पप्पूराम सामोता ने देश के लिए शहादत दी, मानवता देश की सेवा की, वैसे ही हमें उनके पदचिन्हों पे चलते हुए मानवता की सेवा के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आगे भी हम भविष्य में भी ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप और दूसरे ऐसे कार्य जिससे मानवता को सुनता मिल सके, सुखद अनुभव हो सके, उसके लिए हम कार्य करते रहेंगे ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, युवा लोग हैं वो प्रेरित हो। जैसे उन्होंने भाई पप्पूराम ने अपने देश के लिए शहादत दी तो युवा भी उससे प्रेरित हो, आगे प्रेरित होकर देश सेवा करें, मानवता की सेवा करते रहें। इसके लिए हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। ये हैं मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी त्रिलोकपुरा के सदस्य। मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ये टीम है जिसके द्वारा शहीद हवलदार पप्पूराम सामोता की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था।